गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स जो कि शिफ्ट 3 5 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जो सवाल आए थे उन सवालों को आप नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि ड्राइवर मिरर पूछा गया है, जो कि ड्राइवर यूज़ करता है जो साइड मिरर, उसके अंदर आप देख सकते हैं वो एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोज़र दैन दे अपीयर। जो दिखता है वो दूर दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो क्लोज़र है। वो आपको कॉशन बता रहा है कि आप नज़रअंदाज ना करो, वो काफ़ी पास में आ चुका है, बल्कि उसमें दूर दिखता है। और वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। कॉन्केव मिरर आप जानते हैं, जो कि जो लाइट्स है, लाइट्स के अंदर आप कॉन्केव मिरर देख सकते हो। इस सांची स्तूपा किसने बनाया, जो कि हम जानते हैं अशोका इसकी स्थापना की गई। बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूपा ऑन ए हिल टॉप एट सांची टाउन इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ये सांची टाउन में आप देख सकते हो और ये मध्य प्रदेश में उपस्थित है। अब बात आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक किसका यूनिट है? ये यूनिट है एनर्जी का। ये कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इक्वल टू द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल कैरिंग यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप नीचे दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻12 एक्स, अगर जॉल में देते हैं -19 जॉल्स है। अब बात आता है किताब जो कि द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब को आडम स्मिथ ने लिखा था, ये आपको पता होना ज़रूरी है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से अलावा कुछ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अगला वाली वीडियो में अपलोड कर देंगे ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं अगले, उनको काफ़ी फ़ायदा हो। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, जो कि आप केरल में देख सकते हो। ये नीलगिरी हिल्स में आप देख सकते हैं इसका, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे दिस एरिया वॉज एक्सप्लोर्ड इन 1847 बाय द बॉटनिस्ट रॉबर्ट वाइट। तो ये बॉटनिस्ट उस एरिया को पूरा एक्सप्लोर किया था, काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ देख सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर आप जानते ही हैं, जो कि 1764 में 22 अक्टूबर को ही हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द हेक्टर मुनरो और द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, जो कि नवाब बंगाल, तो इनके बीच में लड़ाई हुई थी, आपको पता होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट इज़ एन एडजेक्टिव और कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब है, कॉन्फिडेंस एक नाउन है। आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो क्या है, उसी हिसाब से आप चेक कर लो जो भी पूछा गया था। अब बात आता है जो भी चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे के दिन, जैर बोल्सनारो, जो कि रिपब्लिक डे के जो लाल किला के पास आए थे, वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सनारो वो यहाँ पे आए थे, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है दोस्तों। हम जानते हैं द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, जो कि अरावली आप राजस्थान में देख सकते हैं, जहाँ से लूनी रिवर भी बहता है। और गौतम बुद्ध की जहाँ देहांत हुई थी उस जगह का नाम कुशीनगर, जहाँ उनकी पैदा हुआ था वो लुम्बिनी गार्डन्स, जहाँ उनको ज्ञानोदय मिला था, दैट इज़ एनलाइटनमेंट, जो कि बोध गया में। और इनकी देहांत जो है 413 से लेके 55 के बीच में आप देख सकते हो, इनकी देहांत हो गया कुशीनगर में। बैटल ऑफ तरोरी या तराइन कह सकते हो, जो कि 1191 में ये हुआ था। उसके टाइम पे कौन यहाँ पे शासक था जो कि दिल्ली में, वो आपको सवाल पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी यहाँ पे आराम से किसके बीच में हुआ क्या है, आप लोग यहाँ पे गौर करिए, आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। मामलुक किंग, जो कि इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली सल्तनत डिफीटेड द कैप्चर्ड फार्मर गुरिद। सो ये जो भी हुआ था उस टाइम पे आप देख सकते हैं। तीसरा तराइन। पुलिकाट लेक आप जानते ही हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में देख सकते हो, एक साल्ट वाटर लगून है, जो कि कोरमंडल कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट में आप देख सकते हैं, पुलिकाट लेक। ड्यूरेबल यानी हैवी ड्यूटी होता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका अपोजिट डेलिकेट या फ्लिम्जी कह सकते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी, मुझे काफ़ी, ये एक इंग्लिश में आया था फॉन्ड ऑफ करके। चिल्ड्रन समटाइम्स क्वारल विथ वन अनदर, वो आपस में लड़ते रहते हैं विथ वन अनदर, अगर दो लोग हैं विथ ईच अदर कह सकते हैं। भैया इसका अब्रिविएशन पूछा गया है,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड USB पूछा गया था, यूनिवर्सल सीरियल बस, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा गया था, कोबाल लैंग्वेज का अब्रिविएशन पूछा गया था। सो यू आर गेटिंग एक एक सवाल आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 50 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने को मिलेगा। आप इस पर गौर करिए। अपलोड करना होता है प्रेज, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था, जो कि M0 L0 T0 इसका कोई डायमेंशंस नहीं है। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है डायमेंशनलेस है। प्योर वाटर, क्लीन ग्लास, इन दोनों के जो बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा है, एकदम 0 डिग्री कह सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पे एक्साल्ट, गिव ग्लोरी। सो यहाँ पे जो भी ग्लोरी का पूछा गया था, ये नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है। सो इसी हिसाब से आपके ऐसे ग्लोरियस और ग्लोरी ये सब अलग चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं जो भी पूछा गया था। जो भी गन फायर होता है, मतलब बुलेट फायर होता है गन से, वहाँ पे आप चेंज इन मोमेंटम देख सकते हो। ये एक चेंज इन मोमेंटम जो भी होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, जो भी रिकॉयल होता है वो आपको पता होना ज़रूरी है। लूजन का अपोजिट देखा जाए टाइटन होता है। और बाकी द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू इफ़ व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसको हम कंसाइंस कहते हैं, जो कि स्पेलिंग में पूछा गया था आपको कंसाइंस का। कॉम्प्रहेंड का सिनोनिम्स देखा है, इसमें अंडरस्टैंड होता है ग्रास्पिंग, टेक इन, सी अप्रहेंड, फॉलो को कह सकते हैं। अब वो इंसान है जो कि अपने आप को डिफ़िकल्टी पोजीशन में रखता है। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शंस, उसको हम एक्रोबैट कहते हैं, जो कि रस्सी के ऊपर जाने वाली औरत भी आप देखते रहते हो, रस्सी पे जाती है, वो एक्रोबैट ही वन टाइप का आप कह सकते हो। और ट्रांसफार्मर आप जानते हैं ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर काम करता है, इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए कॉइल ऑफ वायर मैग्नेटिकली इंड्यूसेस अ वोल्टेज इनटू अनदर कॉइल लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इट। सो आपको पता होना ज़रूरी है, जो भी ट्रांसफार्मर होता है इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब आपको एक सालवा इद नाजिर, जो कि 400 मीटर में इस लड़की उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स उसमें। और आई सेड टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम सेफली एंड शी रिप्लाइज टू। सो यहाँ पे व्हेन जो है फिल अप द ब्लैंक्स था, आपको आई सेड टेक्स्ट मी व्हेन, जब आप पहुँचेंगे, तो ये सवाल था व्हेन करके आपको लिखना था। कैपिटल ऑफ दादरा नगर हवेली, सिल्वासा, दमन एंड दीव, आप जानते हैं दमन। अब बात आता है इंडियाज़ वुमेन, जो कि रानी रामपाल, सबसे पहला फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको वर्ल्ड गेम्स एथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, जो कि अच्छी खासा हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल। द वर्ल्ड गेम्स अनाउंस द विनर लास्ट नाइट आफ्टर 20 days ऑफ पोलिंग इन जनवरी दिस ईयर बाय स्पोर्ट्स फैंस वर्ल्ड वाइड। सो रानी रामपाल हैज़ गॉट दिस टाइप ऑफ अवार्ड, सबसे पहली औरत कह सकते हैं। इम्पल्स यानी फोर्स इनटू टाइम, सो कि न्यूटन सेकंड इसका ऐसा यूनिट है, आप देख सकते हैं। इम्पल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट वेक्टर चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब बात आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। सबसे पहला 1930 में हैमिल्टन, जो कि कनाडा में हुआ था, जहाँ पे 11 कंट्रीज सेंट 400 एथलीट टू टेक पार्ट इन 6 स्पोर्ट्स and 59 events. Since then, the games have been conducted every 4 years except for 1942 and 46 due to the World War II. उस टाइम पे World War II की वजह से नहीं हो पाया, पर every 4 years में ये हो रहा था। सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन यानी कनाडा में हुआ था। एक रीजनिंग सवाल देख सकते हैं, जो कि उसके बाद एक और एंटरटेनर होता है कि एक्रोबैट होता है, उसमें जो पूछा गया था एक्रोबैट था। एंटरटेनर तो जो अम्यूज़ करता है, मेक द लिविंग एज ए कॉमेडियन, जो कॉमेडी करता है, जो डिफ़िकल्ट टास्क में डालता है वो एक्रोबैट होता है। डिंग एक्सप्रेस आप जानते हैं हिमा दास, जो कि एथलेट फ्रॉम द असम, जिन्होंने काफ़ी मेडल्स जीता था, इंडोनेशिया में रिकॉर्ड भी बनाया था। कंट्रोवर्शियल स्पेलिंग पूछा गया था कंट्रोवर्शियल का। अब यहाँ सी लैंग्वेज जिसने बनाया था वो डेनिस रिची, जो कि ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी उन्होंने बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अब बात आता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो भी धरती पर आ रहा है, ये जो भी जितने भी ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, अगर ये सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी ओनली अपना जो भी एटमॉस्फेयर है एस्केप होने से बचा रहा है, मोस्ट स्टेइंग हियर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, जितने भी रेडिएशन है सब कुछ यहीं पे रह रहा है। और नहीं तो अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं होता तो एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। अब्रिविएशन का मीनिंग पूछा गया, किसी चीज़ को शॉर्टन फॉर्म होता है या एक्रोनिम होता है, इनिशियलिज्म सिंबल कह सकते हैं इसको, अब्रिविएशन का मीनिंग। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम क्यों होता है, हम जानते हैं यही एक रीज़न है। जो भी समंदर हो चाहे कहीं भी, अगर आपको ऊपर अगर आइस बन गया तो नीचे आपको ऑलवेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ताकि जो भी मछलियाँ हैं सब जिंदा रहता है, नहीं तो वो क्या होगा, सब मर जाएंगे। वो बिकॉज ऑफ दिस अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर रीजन की वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कंटिन्यूस बरकरार रखता है। यह आपको पता होना जरूरी, ये कुदरत का खेल है। अब यहाँ पे देखा जाए A/B दिया गया 5:4, 3 साल के बाद उनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। सो उसका एज पता करने के लिए बोला, बहुत आसान है, इट्स नॉट अ बिग डील, कर लो आप। एक पर्सन ने सेव किया है 17% एंड स्पेंड किया 4980, सेव किया इतना, स्पेंड कितना किया 83%, 83% जो बराबर है 4980 का। सो टोटल अमाउंट आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में जो कि ब्लू लाइट आप जानते हैं, जो कि स्काई जो है ब्लू क्यों रहता है, बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर दैन अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रैवल्स एज शॉर्टर स्मॉलर, दिस इज़ वाई वी सी ए ब्लू कलर स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम, यही मेन रीज़न है। और स्कैटरिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से वहाँ पे ब्लू आप देख सकते हो। बस ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, आई होप दिस क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, it's a free of cost, so feel free to call, and I request you guys to share it to your friends also. Have a good day, have a great life.